नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजम् राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभु तत्त्वलोचनदायकम्। परात्पर गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत गीत कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि चारिणी प्रमाणी छे उपमाप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी जाणी तेणे जाणी छे गुरु राज तणी जाणी तेणे जाणी छे। जय जय। अठवाडिયું ઘણો આરામ હતો. હા, મારા જીવનમાં કદાચ 10 વર્ષમાં પહેલી વાર એવું થયું કે હું કોબામાં 8 દિવસ છું ને સ્વાધ્યાય ન લીધો હોય. मेरे जीवन की एक साध है, इच्छा कहते हैं। मैं एक शब्द भी नहीं बोलूं, ये मेरी भावना है। बोलना मतलब अपनी शांति खोना, अपना जो स्वरूप अनुसंधान है उसकी तीव्रता मंद पड़ जाती है बोलने से। ये तो अपने मौन स्वरूप अनुसंधान करिए तो ख्याल आए। अपनी वृत्तियां इतनी शांत हो जाएं कि हमको अंदर से कुछ भी अभिव्यक्त करने की इच्छा ना। आएगा जरूर अंदर से कुछ न कुछ, पर शांति इतनी हो कि
अटक जाए अपन कि बोलने से अशांति आ जाती। કૃપાળદેવ ભાવના કરે છે ને, મારી વૃત્તિ એટલી શાંત થઈ જાઓ કે કોઈ મૃગ આવી અને જોવે તો એમ લાગે કે અરે આ ઝાડનો ઠોટો છે. પેલામાં આપણે उसमें लिया था ना, उपशंबा में, वो उद्दालक मुनि, कि मेरी वृत्तियां इतनी शांत हो जाए कि मेरे सिर पर चिड़िया आकर के घोंसला कब बनाएगी. એવી ભાવના કરે છે. जब अमूर्त चेतन सत्ता का लक्ष्य होता है, उसका भाव भाषण होता है, तो ये सब भावनाएं आती हैं. अपन इतना कर नहीं सकते, पर ये भीतर से जाता, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य तो इतना ही है, मोक्ष प्राप्त करना है, कि अपने आप को निर्विकल्प करना है, निश्चिंत करना है, और अपने स्वरूपानंद का भोग करना है. अब जब ध्येय ये है, तो उस ध्येय में क्या करना पड़ता है उसको पाने के लिए? तो जो जो बाधक हैं उसमें, स्वरूपानंद में, सहज शांति में, उन सबको करने की स्वाभाविक इच्छा नहीं है. तो काय की चेष्टा बाधक है. इसलिए बहुत चंचलता स्वात्मानुभवी पुरुषों के जीवन में नहीं होती. काय की चंचलता, एकदम ठहराव होता है. वचन की चंचलता, बहुत बोलना उनके जीवन में काम पड़ा, जितनी जरूरत है उतना बोल दिया. अपने मन में जो भाव आते हैं उसको अभिव्यक्त करने की इच्छा, ये बड़ा असंयम है, कि जो अंदर आया वो बाहर करना, ये बहुत बड़ा असंयम है. अंदर आया अंदर ही रहे और समाप्त हो जाए. तो वचन की क्रिया भी बहुत मंद हो जाएगी, गौण हो जाएगी. और मन की क्रिया वो भी बहुत मंद हो जाएगी. सोचना, अब अपनी तरफ से किसी विशेष विषय में, वस्तु के बारे में चिंतन करने में बड़ा जोर पड़ता है. क्यों? क्योंकि ये जो सहज चैतन्य का चिंतन है, उसमें विघ्न पैदा होता है. सहज शांति में विघ्न पैदा आता है. अब देखना, अशांति चालू कहां से होती है पता है? अपने विचारों से. और जो विचार अपने को करने पड़ते हैं, इसलिए तो अपने का ध्यान आदि करते हैं तो थक जाते हैं लोग. क्यों थक जाते हैं पता है? बहुत विचार करते हैं, अथवा तो करने पड़ते हैं, जो भी. तो सहजानंद की एक दशा है, वो टूटती है कहीं एक्स्ट्रा विचार करने से. अतिरिक्त भावावेश वाले विचार करने से.
रमण महर्षि को एक बार किसी ने कविता करने के लिए, मतलब कुछ लिखने के लिए कहा। वो संस्कृत में बहुत अच्छा कविताएं करते थे, श्लोकों में कविता, कि आप इस विषय पर आप कुछ लिखो। तो कई दिन कई महीने निकल गए। उस व्यक्ति ने 8-10 बार कहा आप कुछ लिखो। फिर एक बार कहीं खड़े थे और अचानक उन्होंने 5 श्लोक उनके मुख से निकले। फिर किसी अन्य समय 5 श्लोक और बनाए। ऐसे करके कोई 25 एक श्लोक का एक शास्त्र बना। उस व्यक्ति ने पूछा कि आपको इतना करने के लिए इतना समय लग गया? तो उन्होंने कहा कविता करने के लिए अतिरिक्त भाव करने पड़ते और इससे सहज स्वरूपानुसंधान में विघ्न होता। आपकी जो धारा चलती है उस धारा के को तोड़ना पड़ता है, और हम अपने स्वरूपानुसंधान को एक क्षण भी टूटने नहीं देना चाहते। अविच्छिन्न निराबादपणे जेनी मनोवृत्ति होया करे। कृपाणु देव को आग्रह किया, किसने? सौभाग्य भाई ने, कि भाई ये गद्य वाला 6 पद का पत्र है, हमको समझ में आता नहीं, आप कुछ पद्य में हमको लिखो तो हमको समझ में आया, हम याद कर सके। इसको कंठस्थ नहीं कर सकते। रिक्वेस्ट कब किया था? कोई नहीं याद है? और लिखा कब? हाँ, और सौभाग्य भाई ने रिक्वेस्ट कब किया था? शपथ का पत्र मिला, हाँ, उसके बाद उस बीच में कितना गैप होगा देखने जैसा है। देखने जैसे। कहने का अर्थ है कि आप ये तो जो निरंतर जो आत्मानुसंधान करते हैं, इसी के अनुभव गम्य चीज है ये सारी चीज। हाँ हाँ, बोलो। तब तक क्या वो सोचते रहे होंगे? तब तक मैं सोचूंगा आत्मसिद्धि मेरे को लिखनी है, सोचते रहोगे। कभी ऐसा उदय आ गया और वो लिख लिया। बाकी तो निरंतर अनुसंधान, एक क्षण भी एक्स्ट्रा भावावेश नहीं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं, सहज चैतन्य का चिन्ह। बहुत अधिक कविताएं ये क्या होता है कि जब चित्त विशुद्ध होता है ना, तो बहुत सारी शक्तियां होती है, उसमें ये भी शक्तियां जागती है, लेखन की, कवित्व की, ये सब स्वाभाविक जागता है। पर ज्ञानी बहुत उपयोग नहीं लगाते। ये सब विघ्न रूप है सारे के सारे। इसलिए कभी लगाते हैं तो अपने विचार को पोषण दे, ऐसा कुछ आध्यात्मिक धार्मिक वगैरह लेखन हो जाए तो हो जाए, दिमाग लगा करके। जिसको बहुत रुचि होती है ना नए नए करने का, नहीं है तो समझना कि स्वरूपानुसंधान में विघ्न हो रहा है। एक जो गंभीर उपयोग है उससे आपको बाहर आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो अपना स्वभाव नहीं है। बोलो,
इसलिए विचार करना भी हमारा स्वभाव नहीं है। हमारे विचार होते हैं वो बात अलग है, पर किसी को बहुत अधिक विचारने की इच्छा रहती है तो समझना कि उसको भी आत्मा की खबर नहीं है। मुमुक्षु ज्ञानी साधक क्या विचार करता है पता है? निर्विकल्प होने के हमेशा विचार चलते, और इसलिए वो अपनी दृष्टि को उस जगह जमाए रखना चाहता है, अपने अमूर्त शांत चैतन्य सत्ता में जमाए रखना चाहता है। और निरंतर यही भावना होती है कि मैं काय की कोई चेष्टा मुझे नहीं करनी, वचन की कोई चेष्टा मुझे नहीं करनी, मन की कोई चेष्टा मुझे नहीं करनी, मुझे हमेशा शांत निराकुल ज्ञाता मात्र होकर रहना। ये भावना हम जब करेंगे निरंतर तो धीमे धीमे उसी प्रकार से हमारा क्षयोपशम ढलेगा, वृत्ति ढलेगी, ऐसे ही अनायास विचार होंगे, ऐसी वृत्ति बन जाएगी। जैसी भावना करेंगे वैसा भवन हो। शांति से बैठ के विचार करें, आत्मा का अनुभव करने के लिए किन किन वस्तुओं की जरूरत है, किस किस की जरूरत है। आत्मज्ञान करने के लिए अपने विषय चल रहा हो 569 किस किस वस्तु की जरूरत है? तो सबसे पहली बात यह है कि बाहर की तो किसी वस्तु की जरूरत है। अच्छा, इस शरीर की जरूरत है, शरीर की भी जरूरत है। इंद्रियों की जरूरत है, इंद्रियों की भी जरूरत है। मन की जरूरत है, विचार की जरूरत है। मन की कोई जरूरत नहीं, वो विचार बुद्धि रूप है, श्रुत रूप है। एक विचार की जरूरत है। किसकी जरूरत है? विचार की। इसलिए यहां सबसे पहले कहा कि सर्व क्लेशથી અને સર્વ દુઃખથી મુક્ત થવાનો ઉપાય એક આત્મજ્ઞાન છે। विचार बिना आत्मज्ञान થાય नहीं। इसलिए अब साधन पकड़ा उन्होंने कि बाकी की तो कोई जरूरत ही नहीं है, अब एक ही वस्तु की जरूरत है और विचार की जरूरत है। और वो भी कौन सा विचार? जिस विचार में आत्मा हो, इसलिए आत्मविचार कहेंगे। અને અસત્સંગ તથા અસત પ્રસંગથી જીવનું વિચાર બળ પ્રવર્તતું નથી, એમાં કિંચિત માત્ર સંશય નથી। ये सब अपन पढ़ चुके। अब बोलो, जिसको भी आत्मज्ञान करना है, आत्म साक्षात्कार करना है, उसके पास कितनी वस्तुएं होंगी, कितना आरंभ और कितना परिगर होगा, बताओ। सच बताए ना, सच में कहूं मैं तो उसको केवल भोजन की जरूरत है, क्योंकि शरीर इससे चलेगा और हमारा आत्मा अभी शरीर में रहता है। दूसरा, छोटा मोटा रहने की जगह चाहिए। मेरे ख्याल से इससे अधिक किसी को कुछ जरूरत है तो सब एक्स्ट्रा है परिग्रह में, बस इससे अधिक कुछ नहीं। बाकी देवशास्त्र गुरु की जरूरत हमेशा रहती है, उसको इसमें गिनना नहीं। हाँ ठीक है, वस्त्र वगैरह की जैसा जिसकी भूमिका है वैसे, रोटी कपड़ा, विचार करेगा तो सब धीमे धीमे सब निकलता जाएगा।
और हमारे धीमे धीमे निकल नहीं रहा है, इसका मतलब यह है कि हमारा विचार बराबर हम कर नहीं रहे हैं। जिस ज्ञान से त्याग और वैराग्य की उत्पत्ति नहीं हो रही है, वास्तव में वो ज्ञान कहीं न कहीं वो है नहीं, सच्चा नहीं। और त्याग और वैराग्य क्या, मतलब क्या त्याग्या, उसको आवश्यकता नहीं लगती। त्याग का मतलब क्या, आपको आत्मा समझ में आ गया, अब क्या त्यागोगे आप बताओ। कि मैं अमूर्त चेतन सत्ता हूं, इतना समझ में आ गया, तो जो जहां है वहीं है। अभी मुझे ऐसा समझ में आ गया कि ये शरीर मैं नहीं हूं, मैं चेतना हूं, तो अब मैं शरीर का त्याग कर दूंगा। शरीर का त्याग कैसे करूंगा? शरीर का त्याग का मतलब ऐसा होता है कि शरीर संबंधी विकल्प खत्म हो गए, क्योंकि जो मैं नहीं हूं उसके विकल्प क्यों? अब जब विकल्प का त्याग नहीं हो रहा है, इसका मतलब उस तरफ से देखो। हाँ। किसी वस्तु के विकल्प का त्याग नहीं हो रहा है, इसका मतलब उस वस्तु संबंधी हमको यथार्थ ज्ञान नहीं हो रहा है। यथा यथा समायाति संवितो तत्वमुत्तमम तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा। अब दूसरी तरफ से, यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि तथा तथा समायाति संवितो तत्वम उत्तम। दोनों तरफ से विकल्प दूर नहीं हो रहा, इसका मतलब उसका यथार्थ ज्ञान हुआ नहीं कि वो है ऐसा वास्तव में नहीं जाना है, अथवा वो पर है ऐसा वास्तव में नहीं जाना है। क्यों? उसके संबंधी विकल्प दूर नहीं हुआ। विकल्प का मतलब ऐसा होता है उसके संबंधित राग द्वेष, इष्ट अनिष्टपना, उसको विकल्प कहते हैं। विकल्प का मतलब ये नहीं कि उसका ज्ञान नहीं होना, ये नहीं। कोई वस्तु का ज्ञान नहीं होना ये विकल्प का निरोध नहीं है। जैसे मुझे कुछ याद ही नहीं रहे तो मैं निर्विकल्प हो गया, ऐसा नहीं है। याद नहीं रहना विकल्प, वो तो स्मरण नाम का ज्ञान है, मति ज्ञान का प्रकार है। परंतु उसकी स्मृति अगर हमको राग द्वेष कराती है तो वो विकल्प है। हम कहते हैं कि हमारी जितनी भी पुरानी पुरानी घटनाएं हैं वो सब हमको अगर याद आती हैं तो हमारे विकल्प बढ़ते हैं कि घटते हैं? बढ़ते हैं कि घटते हैं? क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि हम अभी उन पर्यायों के कर्तृत्व पने से छूटे नहीं हैं। अभी भी हमको ऐसा लगता है कि जो पर्याय होकर के बीत गई, अभी भी हमको ऐसा लगता है कि वो हमने की थी। अभी भी अपनापन उसमें है, ये मेरी है। अब देखो, हमारे साथ कोई दुर्घटना घटी और हमने किसी को कुछ कहा वगैरह, क्रोध आया अथवा किसी ने हमको, अब हमको वो भी स्मरण में आती है तो हम स्मरण में आते ही रागी द्वेषी हो जाते हैं। अच्छी हो तो राग हो जाता है, मजा आता है। बुरी हो घटना तो आकुलित हो जाते हैं, ऐसा क्यों किया ना, ऐसा वैसा। अब जब हम केवली बनेंगे उस समय उस घटना का ज्ञान हमको होगा कि नहीं?
पर उस समय हमको राग द्वेष नहीं होगा उसका स्मरण का, उस समय भी ज्ञान हो। जैसे अभी हमारे स्मरण के रूप में ज्ञान में आता है हमारी पूर्व घटनाओं का, ऐसा ही हमारे सारे पूर्व जन्मों के जितने माता पिता हुए हैं, जितनी पत्नियां हुई हैं, जितने पति हुए हैं, जितने बेटे हुए हैं, जो भी भोग विलास किए हैं, जो सब किया है, किसने हमारे से शत्रुता की है, किसने हमको मारा था, पीटा था, ये किया था, निंदा के वचन कहे थे, ये सब उनके ज्ञान में आते कि नहीं, हमारे ज्ञान में आएंगे कि नहीं। पर उस समय क्या होगा, उस समय विकल्प होगा, उसने मेरे को ऐसा क्यों कहा, क्यों नहीं हो रहा है। राग द्वेष मोह समाप्त हो चुका है। किसी वस्तु का ज्ञान कभी भी विकल्प का कारण नहीं होता है। ज्ञान तो ज्ञान है, अच्छी बात है, किसी का ज्ञान होता, परंतु उसमें अभी तक भी हमारा अपने सुख दुख को जो जोड़े रखा है हमने, बस वो विकल्प है। ये मेरे लिए सुखदायी है, मेरे लिए दुखदायी। पूर्व की घटना का स्मरण से हम आंदोलित तब होते हैं कि जब वो अपने को अपने सुख दुख से संबंध हम जोड़ लेते कि मैंने वो बहुत खराब किया अथवा वो मैंने बहुत अच्छा किया, और उससे अपन भूतकाल से जुड़ जाते। और जिस समय जो होना था वो तो हो गया, जो होना है वो, ऐसा करके मन को निश्चिंत कर दिया जाए। आत्मज्ञान, आत्मानुभव करना है तो 3 तरह का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। निश्शंक होने का, निश्चिंत होने का, निष्काम होने का। निश्शंक होने का, निश्चिंत होने का, निष्काम होने का, ये 3 तरह का पुरुषार्थ, इस 3 प्रकार की भावनाओं को बार बार भाई जाए कि सबसे पहले तो निश्शंक होना। वस्तु स्वरूप के संबंध में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं होनी चाहिए। इससे निशंकता आती। आगम से, गुरु के उपदेश से, इसके अभ्यास से निशंकता आती कि भगवान ने जिस जिस प्रकार से वस्तु का स्वरूप कहा है, जीवादि तत्वों का स्वरूप का वैसे ही है। जीव को उपयोग स्वभावी कहा तो उपयोग स्वभावी, और उस उपयोग के अतिरिक्त जितने जो भी हैं वो सब पर हैं तो वो पर ही हैं, शरीर आदि पर हैं तो पर ही हैं, आश्रव आश्रव रूपी है, बंध बंध रूपी है। ये जो जैसा जिस प्रकार से कहा है उस प्रकार से प्रत्येक पदार्थ उसके द्रव्य से, उसके गुणों से और उनकी पर्यायों से जैसे हैं वैसे ही अपने को भासे। इससे निशंकता आती। अब शंका समाप्त हो गई। ये मेरे को बार बार मुझे विचार नहीं करने, तो भी वो विचार क्यों आते हैं, तो शंका जागती है। ये जो क्यों है वो क्या है, शंका। भाई मुझे तो ऐसा नहीं करना है भाव, और वो क्यों आता है। तो अब आपके पास इसका समाधान होना चाहिए, उत्तर होना चाहिए। और उत्तर नहीं होगा तो आपका चित्त असमाधान युक्त होगा और विकल्प बढ़ेंगे। तो आपको इसका ज्ञान होना चाहिए हमको कि ये विचार इस कारण से आ रहे हैं। कारण का पता चल गया तो आपकी शंका टल गई। ये विचार ये हैं और ये विचार इस कारण से आ रहे हैं। अब उस कारण का नाश होगा तो ये भी चले जाएं। ये ज्ञान अपने पास होना चाहिए।
इससे नहीं तो यार હું ઘણો પ્રયત્ન કરું છું અને મને આમ વારંવાર વિચાર આવે છે, શું ખબર શું છે, કોઈ ભૂત પ્રેત લાગી ગયું છે કે પ્રોબ્લેમ શું છે ભાઈ? जो नहीं करना है वही बार बार आ रहा है, वही सब। तो कारण का पता होना चाहिए, और वो भी यथार्थ कारण। उपादान कारण, निमित्त कारण, ये सब। तो जैसे ही वो आपके उत्पन्न होगा, आपको कारण का पता लगेगा, और जैसे ही वस्तु का यथार्थ स्वरूप का पता लगता है, वैसे ही विकल्प खत्म हो जाता है, केवल उसके संबंधित ज्ञान बचा रहता है। इससे निर्विकल्पता आती है। तो यथार्थ सिद्धांत के बोध से निशंकता आती है। इसलिए अपनों को सिद्धांत बोध बहुत जबरदस्त होना चाहिए। हर चीज तुरंत पकड़ में आनी चाहिए कि इसका कारण ये है। कहीं पर भी सिद्धांत संबंधी विपर्यास नहीं होना चाहिए। बहुत बार कभी कभी हमारे अंदर वैराग, त्याग वो बहुत आते हैं, पर सिद्धांतिक बोध जो बराबर नहीं होता है ना, तो स्वरूप के प्रति विपर्यास रहा करता है। इसी को कृपालु देव ने 254 में पदार्थनो अनिर्णय, पहले दो कारण कदाचित कभी कम हुए, वो आलोकनी अल्पण सुखेच्छा और परम विनय, ये कम हुए, परंतु पदार्थ का यथा तथ्य निर्णय नहीं हुआ है, तो ये दोनों कार्यकारी नहीं होंगे, क्योंकि अभी आपके ज्ञान में कहीं गड़बड़ है, पकड़ में नहीं आ रहा है वस्तु। आत्मा आत्मा के रूप में, उपयोग उपयोग रूप में पकड़ में नहीं आ रहा है, कुछ मिश्र होकर के आ रहा है। भावों का स्वरूप पता नहीं, तो पकड़ होनी चाहिए जबरदस्त। सिद्धांत ज्ञान बहुत जोरदार होना चाहिए, तो निशंकता आई। इसने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों होता है, ऐसा हर क्यों का अपने पास जवाब। जो वास्तव में जिन मार्ग का अभ्यासी है, वितराग मार्ग का अभ्यासी है, पंडित जी जता रहा એટલે निर्भय થઈ ગયા છે બધા। रोज अनाउंस किया जाएगा। कोई बात नहीं। अब ये सोचो कि मोबाइल की रिंग बजती है, ठीक है, अभी हमने उसको सुना, तो किसके कैसी कैसी प्रतिक्रिया हुई। अब यही मोबाइल की रिंग आप जब केवली बनेंगे तब भी सुनाई देगी, है कि नहीं? तब कुछ भी प्रतिक्रिया होगी कि नहीं? हर चीज को इस सोच तक ले जाया करें। तो मोबाइल, यहां 10 मोबाइल बजे, हम समता भाव से अपना व्याख्यान करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं जरा भी। तुमको नाचना हो तो नाचो, गाना हो तो गाओ, जो करना हो करो, तुमको मैं कोई दिक्कत नहीं। इस दशा की अपने को भावना करनी चाहिए। ये सब अनुशासन, ये व्यवस्था के लिए है, दूसरों को डिस्टर्ब ना हो, पर अपने लिए नहीं है ये। अपने लिए तो तुमको जो करना हो करो, हम विचलित नहीं होंगे तुम्हारे मोबाइल की रिंग से, हम विचलित नहीं होंगे। ये भावना हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि आप किस किस को सुधारोगे, किस किस को कंट्रोल में रखोगे आप। ये जगत अपने वश में नहीं है। वो दशरथ जी जब राम वन में चले गए ना, राम लक्ष्मण सीता, तो कैकेयी और सुमित्रा, कौशल्या ने वो सब गए। आप उनको आदेश दो कि वो वापस आ जाए।
उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया कि मैं क्या आदेश दूं, ये जगत मेरे वश में नहीं है। कैकेयी को जो करना था वही उसने किया, राम को जो करना था वही वो करेगा। कोई किसी के आदेश से, आज्ञा से नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि राम मेरी आज्ञा से गए। राम को जिस समय जो करना वो वही करेगा। और कैकेयी को बहुत समझाया, तू ये वर मत मांग, तूने वही मांगा। और फिर राम को भी मैंने समझाया कि तुम वन में मत जाओ, वही गया हो। कहां कौन किसकी मान रहा है यहां, और कहां कौन किसके वश में है यहां? कोई किसी के वश में नहीं। ये तो थोड़ा सा पुण्य का उदय अपना हो जाता है तो हम कुछ बात कहते हैं तो उस समय लोग मान लेते हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि देखो हमारे कंट्रोल करने से सब कंट्रोल होता है। ये भ्रम है भाई। कोई किसी के कंट्रोल करने से कोई कंट्रोल हो नहीं रहा है। तीर्थंकरों के कंट्रोल करने से भी कोई कंट्रोल होता नहीं। अपनी शांति के लिए ये विचार रखना और फिर व्यवस्था के लिए कठोर रहना। दोनों, ये तो व्यवहार और निश्चय का समन्वय। अपनी शांति कितनी भी अव्यवस्था हो तो टूटने नहीं देना। काशायिक होकर के कोई अनुशासन हमको नहीं रखवाना है। हम स्वयं, तुम्हारे मोबाइल की रिंग बजी, हम क्यों अकुल हो? गलती उन्होंने की कि हमने की? किसने गलती की? और व्याकुल हम हो तो मूर्ख कौन है? हम एक वो हैं। मूर्ख तो हम ही। हम तुम्हारी गलती का परिणाम क्यों भोगे भाई? तुम्हारी गलती तुमने की, तुम भोगो उसका परिणाम। कोई हमारी निंदा करता है और उसके कारण से हम विचलित हो जाते हैं। हाँ, उसने मुझे ऐसा कहा, और हम गुस्से में आ जाते हैं। गलती किसने की? सामने वाले। निंदा करने के भाव किसके हुए? सामने वाले। वचन वर्गणाएं किसकी निकली? सामने वाले की। और कषाय भाव कहां पैदा हो रहे हैं? हमारे अंदर। मूर्ख कौन है? वो है कि हमें। ऐसा सोचें तो हमारे जीवन में कभी भी शांति टूटेगी नहीं, कभी कषाय जागेगी नहीं। हम हमेशा आत्मा के आनंद में रहें। क्यों? फर्क ही नहीं पड़ता है। ये आत्मज्ञान का अभ्यास। ये किसका अभ्यास है? आत्मज्ञान का। क्योंकि वो अपने की तरफ, अपनी तरफ ही दृष्टि रहती है। आत्मज्ञान किसको कहते हैं? आत्मा का ज्ञान। अपने को ही जानते रहना, दूसरों की तरफ कोई ध्यान नहीं देना, दूसरे संबंधी विकल्प आने नहीं। अब तुरंत ज्ञान होगा तो पता पड़ेगा कि इसने मेरी निंदा की। तो जैसे ही ज्ञान होगा तो पता पड़ेगा कि ये इसके कर्म का उदय है, और कदाचित मेरे भी ऐसे कोई कर्म का उदय हो। कारण पता पड़ गया, अब कोई विकल्प नहीं रहा। पर कारण पता नहीं पड़े तो विकल्प होता। इसने मेरे को ऐसा क्यों कहा? ये ज्ञान नहीं, विवेक नहीं। इसलिए तो निशंक होना। दूसरी बात क्या कही थी? निश्चिंत होना। निश्चिंत, निशंक होना, निश्चिंत होना और निष्काम। निश्चिंत होना। देखो, वस्तु का स्वभाव, परमार्थ स्वभाव जब अपने को पता चल जाता है, आगम से, गुरु के उपदेश से, सबसे, कि जो जैसा है वैसा तत्वार्थों का स्वरूप हमारे ज्ञान में आ जाता है। इसके बाद भी उपाधि के कारण से चिंता रहती है। अब क्या सताएगा हमको? जगत की उपाधियां, चिंताएं। क्यों? क्योंकि वो हमने ले रखी है। राग है, अभी मेरे को ये काम बाकी है, अभी मेरे को ये करना है, ऐसा करना है, वो करना है।
अभी बच्चों की शादियां करानी है, अभी इस काम करना, अभी इतना लिखना है, अभी ये काम बाकी है, वो काम बाकी है, और मेरी ये जिम्मेदारी बाकी है। ये सब क्या है? चिंताएं। और जब तक हमारे अंदर ये चिंताएं चलती रहेंगी तब तक हम कभी भी आत्मा के सच्चे आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। क्योंकि हम अपने उपयोग को रोक करके बैठे हुए हैं कि मुझे ये करना है। तो आपने तो बांध दिया अपने आप को, वासना से बन चुके हैं ना हम, कि अभी मुझे ये, जैसे ही हम संकल्प करते हैं कि मुझे ये करना है, इसका मतलब उसके सारे विकल्प आपने अंदर समा लिए। अभी बीज बो दिया आपने विकल्पों का। अब वो विकल्प आपके अबुद्धिपूर्वक चलते रहेंगे। बुद्धिपूर्वक हो सकता है उपयोग में कुछ और चले। जैसे ऐसा होता है ना, अपन किसी को पूछते हैं, भाई अभी सत्संग का टाइम वगैरह बढ़ाओ थोड़ा, क्या ऐसे न हजी तो अमारे छे ने थोड़ी अमारे जिम्मेदारी बाकी छे, हजी अमारे छे ने एक नानो छोकरो छे ने एने लग्न करावाना बाकी छे। अभी ये देखो कि इस लड़के की शादी करानी है हमको, ये जो उसका अंदर जो चल रहा है वो बार बार वो याद करता है? बार बार याद नहीं करता है। हम कभी उसको याद कराते तब याद करता है। कि अपने को, परंतु क्या उसके निरंतर नहीं चल रहा है? हम तो जब उसको याद कराते हैं तब उसके उपयोग में आता है कि मेरे बेटे की शादी करानी है, परंतु उसको सतत समय समय ये विकल्प है। क्यों? उसने वो संकल्प व वासना डाल रखी है कि मुझे ये करना, और ये वासना जब डली हुई है तो वो विकल्प आपके निरंतर चल रहा है। अब जो विकल्प निरंतर चल रहा है तो आप निर्विकल्प कैसे हो सकते? शायद बाहर में स्थूल विकल्प न हो, पर अभ्यंतर विकल्प तो आपके चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? चिंता पड़ी हुई है अंदर। अभी हमको कुछ न कुछ करना है, और जिसको अभी भी कुछ न कुछ करने की अभिलाषा है, समझ जाना चाहिए वो कम से कम निर्विकल्प समाधि का पात्र तो नहीं। तो फिर क्या, हमें गृहस्थों को तो निर्विकल्प समाधि लगेगी, उनको तो अभी कुछ न कुछ करना है, और जिसको करना है वो बात सही। शुभचंद्राचार्य ने ज्ञानावरणों में लिखा कि गधे के सींग नहीं होते, पर किसी काल में गधे के सींग हो। आकाश के पुष्प नहीं होते, पर किसी काल में आकाश के पुष्प हो, संभव हो सकते हैं, परंतु गृहस्थ को ध्यान नहीं हो सकता। ये दोनों चीजें कदाचित संभव हो, पर गृहस्थ को ध्यान नहीं हो सकता। क्यों? ये बना करके बैठा है सब प्लानिंग, चिंताएं अपने अंदर समेट करके बैठा हुआ है वो सब, ये करना, ऐसा करना, वो करेंगे। जब सम्यक दर्शन यथार्थ वस्तु स्वरूप का श्रद्धान ज्ञान प्रतीति अनुभवन होता है तो क्या होता है पता है? श्रद्धा में से ये अभिप्राय निकल जाता है, इसलिए उसको निर्विकल्प समाधि लगती है कि अब मुझे कुछ नहीं करना है। करने जैसा अगर इस जगत में कोई कार्य है तो वो एक ही कार्य है, येन केन प्रकारेण समस्त प्रकार की इच्छाओं से रहित होकर के एकमात्र अपने
सहज चैतन्य स्वरूप की अनुभूति करना, यही करने योग्य कार्य है, बाकी कुछ भी करने योग्य नहीं है, इसलिए मुझे कुछ भी करना नहीं है। ये बराबर ठसाठस बैठ जाता है। मुझे कुछ भी काय की प्रवृत्ति नहीं करनी, मुझे कुछ भी वचन की प्रवृत्ति नहीं करनी, और मुझे कुछ भी मन की प्रवृत्ति नहीं करनी है, ये अभिप्राय में बैठ जाता है। और इसलिए अब बाकी उदय के अनुसार होगा, उसके इंटेंशन में, दृष्टि में तो नहीं, और इसलिए उसको कदाचित कभी निर्विकल्पता सधे तो इस कारण से सधती है, वो भी कदाचित। बाकी चिंताएं आ जाएंगी, निशंकता तो हो गई, पर चिंताएं अभी आ जाएगी, क्योंकि अभी तक उसके अनुराग पड़ा हुआ है ना, इसलिए वो चिंताएं फिर उसको बराबर उपयोग को जमावट होने नहीं देती है। और इसके लिए तीसरी स्टेज पे जाना पड़ता है, निष्काम। क्या होना है? निष्काम। कामना से, इच्छा से रहित होना है। अगर वास्तविक आत्मा का आनंद लेना है तो समस्त प्रकार की जागतिक इच्छाओं से रहित हो जाओ। इसके अलावा और कोई उपाय 3 काल में श्री जिनेंद्र देव ने देखा नहीं। इच्छा बाकी रख करके किसी भी प्रकार से आज तक किसी ने भी आत्मा का आनंद नहीं लिया। थोड़ी सी भी अगर इच्छा है, और कल पंडित जी ने बहुत अच्छा लिया था, मोक्ष की भी इच्छा भी वहां भी ले लिया था। अगर निर्विकल्पता की सिद्धि करनी है तो और वो भी इच्छा नहीं। यह मोक्ष भी ना कांक्षा सब मोक्षम अधिगच्छति, ऐसा आचार्य महाराज कहते। जिसको मोक्ष की भी कांक्षा नहीं है वो ही मोक्ष को प्राप्त होता है। वो एक अलग वस्तु। वास्तव में ज्ञानियों को मोक्ष की इच्छा नहीं है, मोक्ष का प्रयत्न है, मोक्ष का पुरुषार्थ है। मोक्ष के लिए आकुलता नहीं है, मोक्ष के लिए प्रयत्न होना, पुरुषार्थ होना और उसकी आकुलता रखना। सम्यक दर्शन के लिए प्रयत्न होना, पुरुषार्थ। वैसे सम्यक दर्शन के लिए कोई प्रयत्न नहीं होता है, प्रयत्न होता है केवल और केवल अपने निर्विकल्प स्वसंवेदन के लिए प्रयत्न। कोई सम्यक दर्शन के लिए कोई प्रयत्न होता ही नहीं। हमको जो प्रयत्न करना है वो इतना ही करना है कि मुझे येन केन प्रकारेण निर्विकल्प शांत निराकुल रहना है, होना है। ये प्रयत्न है। उसमें सम्यक दर्शन भी आएगा, सम्यक ज्ञान भी आएगा, सम्यक चारित्र भी आएगा। निष्काम, वहां इच्छा रहित है। अब इतनी सारी इच्छाएं हैं हमारे को, और फिर हम अभी तो हमको बहुत कुछ करना है। इसलिए यहां आत्मज्ञान की बात कर रहे हैं ना। आत्मज्ञान की इच्छा रखने वाले को, अब क्या क्या रखना है यहां पर? आत्मज्ञान की इच्छा रखने वाले को कितनी तैयारी करनी पड़ती कि मैं इसके लिए कुछ भी त्याग कर सकता हूं, कुछ भी बलिदान कर सकता हूं। इतनी तैयारी हो तब जाकर के हम आत्मा के अधिकारी होते, नहीं तो नहीं। छोटी छोटी चीजों से हम तो नहीं निकल पा रहे। मुझे इसने ऐसा कह दिया ना, ऐसा हो गया, मेरा तो आज तो सिर दर्द हो रहा है, मेरा आज ये है वो है। वो एक व्यक्ति किसी संत के पास है, महाराज તમે ધ્યાન કરવાનું કહો છો પણ છે ને મચ્છર કરડે છે અમારે તો, वो मच्छर की वेदना सहन नहीं होती है, हम ध्यान कैसे करें? उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर, अगर तुम मच्छर की वेदना को सहन नहीं कर सकते तो तुम आत्म साक्षात्कार करने योग्य नहीं, योग्य नहीं। आत्म साक्षात्कार, आत्मा का अनुभव उसको होता है जो घोर उपसर्ग और परिसह को शांत भाव से जीत सकता है। इतना धैर्य जिसके अंदर होता है,
वो उसका पात्र है। ओडोमास लगा करके सामायिक करने के लिए बैठने वालों को कभी भी आत्मा का अनुभव नहीं होगा। समझ में? सामायिक करने के लिए बैठने वालों को लोग कोई 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 वो लगा के बैठते हैं, मच्छरदानी उसमें। अरे यहां तो कर्मों को जीतना है भाई, मच्छरदानी। हमको कोई चिंतन थोड़ी करना है। हम क्या सोचते पता है कि નિરાકુલતાથી ચિંતન થાય એટલે આમે મચ્છરદાની લગાવીને બેસીએ છીએ। तो हमको सामायिक में चिंतन करने के लिए बैठते हैं। सामायिक में चिंतन करने के लिए नहीं बैठे, सामायिक में हमको समता भाव की सिद्धि के लिए बैठते। सामायिक इसी को तो कहा। विचार तो आप चलते फिरते कभी भी करो ना। विचार करने के लिए तो कभी बैठने की कोई जरूरत नहीं है। वहां तो समता की सिद्धि करनी है। मैं 2 घड़ी के लिए कुछ भी उपसर्ग परिचय कुछ भी आ जाए, प्राण चले जाए, तो भी मैं अपने चैतन्य की भूमिका से नीचे नहीं पड़ूंगा, शांत निराकुल ही रहूंगा 2 घड़ी के लिए। चाहे सिर कट जाए ना, हजारों मच्छर आ जाए ना, सांप आ जाए ना शरीर के ऊपर, शेर आकर खा जाए ना, तो भी मैं मेरी शांति आनंद नहीं छोड़ूंगा। ये धीरज। अब उस धीरज के लिए सामायिक था। आपने उसको पहले मच्छरदानी से उस धीरज को नष्ट कवर्ड कर दिया। अब धीरज आएगा ही नहीं आपके पास। ऐसा धैर्य तो आत्मज्ञान प्राप्ति का पात्र होता है। ऐसा जी द्रव्य संग्रह में ब्रह्मदेव जी ने टीका में आत्मज्ञान प्राप्ति ध्यान की सिद्धि के लिए पात्रताएं लिखी। पंथ परम पद में वो लिखी हैं, देखना। पहली तत्व विज्ञान, दूसरा वैराग्य, तीसरा इंद्रिय जय, चौथा उपसर्ग और परिचय जय। इतनी कंडीशन लिखी है, तब जाकर के वो ध्यान का पात्र होगा। वो ये नहीं कर सकते हैं तो फिर हम नहीं कर सकते। हाँ, लास्ट में ध्यान वाला चैप्टर है ना, उसमें तत्व विज्ञान, तत्व ज्ञान, वस्तु स्वरूप का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए, ताकि ध्यान में अगर हमारे कोई भी अंदर कोई विचार अवांछित वगैरह आए तो हम उसको खोज करके उसका निराकरण कर सकें। उस समय ऐसा नहीं कि मेरे अंदर ये शंका जाके अब मैं गुरु जी को जाकर पूछूंगा। आपके अंदर ही समस्त समस्याओं के समाधान करने के योग्य ज्ञान होना चाहिए। तत्व विज्ञान इसको कहते, कि कोई भी विचार आया आप अपन उसको शांत कर सकते हैं। ये विज्ञान है, उसके ऊपर विचार करके। इसलिए ज्ञान की जरूरत है। उस समय उलझन में नहीं रहने का है। वैराग्य, इंद्रिय जय और परिचय, उपसर्ग परिचय, इतना हो तो आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। अभी आगे इसको कहेंगे, आज तो ये भूमिका बनाई थोड़ी सी। बहुत सरल कर लिया हमने। गृहस्थ अवस्थाમાં પણ આ થાય છે ને પેલો થાય છે ને। सम्यक दर्शन और आत्मज्ञान ये दोनों डिफरेंट वस्तु है, ये समझ लेना। सम्यक दर्शन बहुत प्रकार के, आप केवल देवशास्त्र गुरु को मानो, उसको भी सम्यक दर्शन का है। सम्यक दर्शन की बहुत सारी परिभाषाएं। आत्मज्ञान एक ही वस्तु, और वो शुद्धात्मा की अनुभूति, ये उसका अनन्य लक्षण है, और वो बहुत दुर्लभ वस्तु है। इसलिए जिसको आत्मज्ञान पूर्वक सम्यक दर्शन होता है, तत्वार श्रद्धान होता है, वो वास्तव में तत्वार श्रद्धा।
आत्मज्ञान पूर्वक जो तत्वार श्रद्धान होता है वो निश्चय सम्यक्त होता है, इसके पहले भी तत्वार श्रद्धान होता है। प्रवचन सार की 237 नंबर की गाथा है, आगम ज्ञान, तत्वार श्रद्धान, आत्मज्ञान, संयत तत्व, ऐसे 4 लिखे। आगम ज्ञान, तत्वार श्रद्धान, आत्मज्ञान और संयत तत्व, ये 4 चीजें लिखी उन्होंने। इसका मतलब तत्वार श्रद्धान और आत्मज्ञान ये दोनों अलग चीजें हैं। और उसमें साधकतम लिखा, फिर आत्मज्ञान साधकतम है। इसलिए आत्मज्ञान के बिना का तत्वार श्रद्धान, अभी तत्वों को हम जानेंगे, जान करके उसकी हम विश्वास करेंगे, ये सब थ्योरेटिकल बुद्धिपूर्वक, ये और दृढ़ता भी है, नहीं है ऐसा नहीं है, परंतु आत्मज्ञान पूर्वक की जो होगी वो आपकी सहज श्रद्धा होगी, वो टूटेगी नहीं कभी। इसलिए प्रयत्न किसका करने का है? आत्मज्ञान का प्रयत्न करने का, और इसके लिए 3 प्रकार से पुरुषार्थ करने का है। कौन कौन सा? फिर से एक बार बोलो। पहले निशंक होना, फिर निश्चिंत होना और निष्काम होना। निशंक होने के लिए आगम का अभ्यास करना, तत्वार्थों का अभ्यास करना। निश्चिंत होने के लिए आरंभ परिग्रह कम करना, तो ही तो निश्चिंता बढ़ेगी, नहीं तो कैसे बढ़ेगी। और निष्काम होने के लिए अपने चैतन्य स्वरूप का बारंबार 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 ध्यान करने का, उदासीन। इसके लिए एकांत की जरूरत है। जगत के बीच में रह करके हम अपनी इच्छाओं का निरोध तथा रूप नहीं कर सकते। ये तीनों का क्रम है। पहले निशंक होता है, फिर निश्चिंत होता है, क्योंकि निशंकता तो आपके चौथे गुण स्थान में प्राप्त हो जाएगी। फिर आगे उपाधियां बाकी हैं, और उपाधियों को अब छोड़ेगा। आधी उपाधि छोड़ी तो वो 5वें गुण स्थान में आए, चिंताएं छोड़ेगा। पूरी उपाधि छोड़ी तो वो 6ठे गुण स्थान में आ जाएगा। और फिर निष्काम। हाँ, निशंक आगम ज्ञान कान, आगम ज्ञान में गुरु बोध सब, ये जितना आगम है ना, वो सब तीर्थंकरों का बोध है, गुरुओं का बोध है। इसके लिए सब जरूरी है, बारंबार विचार करना चाहिए। आगे पर क्या? हाँ, गृहस्थों को ध्यान नहीं हो सकता है। कौन सा? ऊंचे प्रकार का। हाँ, नीचे प्रकार का हो। देखो, धर्म ध्यान है वो चौथे गुण स्थान से चालू, पर वो मुनियों के लिए उपदेश है। और ऊंचा उठाने के लिए हम क्या करते हैं, अभी समय हो गया है अपने, परंतु उपदेश जो होता है ना, उसको हम अपनी भूमिका में लागू करके हम अपने आप को नीचा ही रखना चाहते हैं, ऊंचा नहीं रखना चाहते। ऐसा वचन सुन करके हमारे मन में यह होना चाहिए कि इस ग्रस्ती जंजाल को मैं त्यागता। पर हम व्यक्ति क्या सोचता है पता है ना, गृहस्थ में रहीने पण आटलो तो थाय छे, इसलिए मुझे गृहस्थ में रह करके करना है। अब जिसका अभिप्राय ऐसा है कि मुझे गृहस्थ में रह करके ये करना है, उसको कभी गृहस्थ में रह करके नहीं हो, क्योंकि उसके अभिप्राय में आरंभ परिग्रह है। पर जिसका अभिप्राय ऐसा है कि अगर आज मेरा बस चले तो आज मैं ये सब छोड़ूं, एक क्षण के लिए भी मुझे इस घर गृहस्थी के व्यापार में नहीं रहना है, ऐसा जिसका अंदर से ईमानदारी से अभिप्राय है, उस गृहस्थ को ध्यान लग सकता है, उसको लगेगा ध्यान। पर जिसके अभिप्राय में मिठास है, उसको कैसे लगेगा? तेरे तो अभिप्राय में ऐसा है कि मैं इसी भूमिका में रह करके ये करूंगा, तो भाई तेरे अंदर कर्म हिलेंगे नहीं। कर्म हिलते कब है पता है? जब आगे की भूमिका का ध्येय होता है, तो नीचे की भूमिका के वाले सारे कर्म हिल जाते हैं। मेरे को एक गृहवास जेने भाला जेवो,
अब वो मीठा लगेगा तो कैसे काम होगा, नहीं होगा होगा। इसलिए तीव्र वैराग की जरूरत है। तीव्र वैराग के बिना गड़बड़ मामला। धर्म अहिंसा परमो धर्म ही सच्चा जानो, जो पर को सुख दे दुख दे सुख माने, उसे पतित जानो। राग द्वेष मद मोह घटातम रुचि प्रगटावे, धर्म पोत पर चढ़ प्राणी भव सिंधु पार जावे। वीतराग सर्वज्ञ दोष बिन श्री जिनकी वाणी, सप्त तत्व का वर्णन जामे सबको सुखदानी। इसका चितवन वार वार कर श्रद्धा उर धरना, मंगत इसी जतन ते एक दिन भव सागर तरना। मंगत इसी जतन ते एक दिन भव सागर तरना। सद्गुरु परम कृपालु त्रिलोकनाथ की जय। सब संतन की आनंद की। ओम। जय सद्गुरु।